कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। खुले में नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रीमिसेस है खाली पड़ी हुई मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु घर के द्वार खुले हुए हैं, आप आओ, अपनी नमाज पढ़ो, इबादत करो। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन पले कौन बंदे। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर जब विवाद होता है ना, तो गुरुद्वारों के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा देश है मेरा। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां सड़क पर नमाज का जब विरोध होता है ना, तो हिंदू अपने घरों में 5 वक्त की नमाज के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इनसे मिलिए। ऐसा देश है मेरा। ये है खूबसूरती। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां अयोध्या के मंदिर में प्रसाद के लड्डू से रोजा इफ्तारी होती है। मंदिर के अंदर इफ्तारी, समझ रहे हैं आप? ऐसा देश है मेरा। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां रमजान के दौरान वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी रोजाना इफ्तार का आयोजन करता है। ऐसा देश है मेरा। जी हां, ऐसी ही सेकुलरिज्म की, मेरे शब्दों में अगर आप कहें, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत भारत की गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत तस्वीर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार तस्वीर गुरुग्राम के गुरुद्वारे की पहल से आई है। आपको जानना चाहिए। आप जानते हैं, सड़क पर नमाज का विरोध होने पर गुड़गांव के गुरुद्वारे ने नमाज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। सोचिए कितनी ये खूबसूरत पहल है। ये हिंदुस्तानियत है। गुरुद्वारे में नमाज का न्योता दिया गया कि आप आइए, आपकी इबादत में अगर खलल पड़ रही है, जगह कम है, तो आप हमारे पास आइए, गुरुद्वारों में आइए, नमाज पढ़िए। ये शानदार फैसला, ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करने वाला फैसला है। मंदिरों में इफ्तारी, गुरुद्वारों में नमाज, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये ऐसा देश है मेरा। यह है असली भारतीयता, और मेरे शब्दों में हिंदुत्व की असली तस्वीर, सभी धर्मों का सम्मान। लेकिन डर जानते हैं किस चीज का है? डर इस तस्वीर के एक तरफा होने का है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सेकुलरिज्म की एक तस्वीर एक तरफा तो नहीं है। सोचिए, गुरुद्वारे में नमाज हो रही है, मंदिर में इफ्तारी हो रही है। क्या ऐसे ही मस्जिदों में हवन या पूजा पाठ होना चाहिए? क्या हो सकता है? अब सड़कों पर जगराता होगा, विरोध होगा, क्योंकि भाई लाउड स्पीकर तो गलत है। चाहे सड़क पर नमाज गलत, तो सड़क पर जगराता भी गलत। उससे भी अगर लोग परेशान होते हैं। अब सड़क पर जगराता होगा, उसका विरोध होगा, तो क्या मस्जिद भी अपना दरवाजा खोलेंगे? क्या मस्जिद से भी माता रानी का जयकारा होगा? देखिए, यही तो गंगा जमुनी तहजीब होगी ना। या ये धर्मनिरपेक्षता एक तरफा है? क्योंकि अगर दोनों तरफ से ऐसा होगा, तभी तो धर्मनिरपेक्षता का सेंसेक्स और ऊपर जाएगा। साथ ही सवाल घर में या गुरुद्वारे में नमाज का नहीं है। देखिए, वो उनकी निजी संपत्ति है, होना चाहिए, आप घरों में करें, गुरुद्वारे में करें। सवाल दरअसल सड़क पर नमाज का है, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज का, लोगों को हो रही परेशानी का है, जो अब भी बरकरार है। हम इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के नेता है, और वो गुड़गांव से ही आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा बीजेपी के सूरजपाल अम्मू जी आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बीएचपी से विनोद बंसल जी भी हैं मेरे साथ, और साथ ही मेरे साथ मौलाना अली कादरी जी हैं, जो कि अंजुमन कादरिया समिति के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। मौलाना अली कादरी आपको नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभी एक ट्विटर पर एक सवाल आया है, मैं चाहूंगा हम मौलाना कादरी जी, मैं आपसे शुरू करूं। मैं एक सवाल उस स्क्रीन पर अगर डाल पाऊं, राकेश जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके सवाल आप ही के लिए मेरे ख्याल से भेजा है, इसको पढ़ें आप, कि आओ नफरतें मिटाएं, गुरुद्वारों में नमाज हो, जामा मस्जिद में माता रानी का जागरण, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं। इस ट्वीट को बहुत ध्यान से पढ़िए। राकेश जी का ट्वीट है, आओ नफरतें मिटाएं,
गुरुद्वारों में नमाज हो, जामा मस्जिद में माता रानी का जागरण, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, यही खूबसूरती है। मौलाना कादरी जी, गुरुद्वारों में नमाज, गंगा जमनी तहजीब, यही है, यही असली सेकुलरिज्म। गुरुद्वारों में नमाज बहुत अच्छी चीज है ये। देखिए साहब, दिलों से नफरतें जब मिटेगी तो यकीनी बात है गंगा जमनी तहजीब पैदा होगी। गुरुद्वारे में नमाज अदा करने से या मंदिर में इफ्तार करने से या मस्जिद में हवन करने से ये जो है नफरतें मिटने वाली नहीं है। अगर नफरतें मिटाना है तो अपने दिलों को साफ करना होगा, दिल की गहराइयों से एक दूसरे को भाई मानना होगा, क्योंकि हम एक देश के हैं, एक देश में रहते हैं, रचते हैं, बसते हैं। तो हमको चाहिए कि हमारे दिलों को साफ करते हुए एक भारतीय दूसरे भारतीय को अपना भाई माने। बहुत सही। अब रही बात सही। के इबादत का जो तरीका है, हर एक का अपना अंदाज है, हर एक अपने मजहब पर प्रैक्टिस करता है, अपने मजहब के मुताबिक इबादत करता है। तो जिसकी इबादतगाह है उसकी इबादत वहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान है तो मस्जिद में पढ़े, और हिंदू है तो मंदिर में हवन करे, गुरुद्वारे में हो तो उनका जो अंदाज है वो करे, तो हमारी भाईचारगी और मजबूत हो सकती है। तो गुरुद्वारे में नमाज के खिलाफ हैं आप? ना साहब, मैं ये बात कहता हूं कि जिसका जो इबादत खाना है, जिसकी जो इबादत गाह है, उसको वहीं पर इबादत करनी चाहिए। सड़क पर नमाज के खिलाफ है आप, इसका मतलब? बहुत अच्छी चीज है ये, स्वागत होना चाहिए। ना साहब, सड़क की बात सुन लीजिए। जितने के आप भारतीय हैं उतना मैं भी भारतीय हूँ, और यहाँ पर एक एक इंच भारत की सरहद से हमें मोहब्बत है, और उस एक एक इंच पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी हक है। तो आप सड़क पर जागरण भी कर सकते हैं, मैं सड़क पर नमाज भी पढ़ सकता हूँ। नहीं, मौलाना कादरी जी बहुत आराम से समझेंगे इस चीज को। देखिए, मंदिरों में इफ्तारी, हम हमेशा, देखिए, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे। आज हम भाई भाई हैं। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, पहले आप, पहले मुसलमान नहीं है, पहले आप हिंदुस्तानी है, भारतीय है। मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में मैं, मेरा धर्म या कुछ है। बिल्कुल ठीक बात है ना, गंगा जमनी तहजीब। मौलाना कादरी जी, तो शिकायत ये होती है कि ये एक तरफा क्यों होता है? मतलब हम जब मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैं भी कहता हूं आपको, चलिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सब कहूंगा। आप लोग नहीं कहते। मतलब अगर मैं गलत हूं, आप मुझे आज गलत साबित, आप कहिए, आप बोलिए, आप जय श्री राम बोल, आप राम राम बोल दीजिए मुझे एक बार मुझे राम राम कह दीजिए। आप कहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप एक हनुमान 40, मैं कहूंगा अल्लाहु अकबर, मैं कहूंगा सब कुछ मेरे मुंह से बुलवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। धर्म बाद में, पहले देश है ना। कादरी जी, आज ये अम्मू जी बैठे ना, ये नफरत फैलाते हैं ना, मेरे को लगता है आप लोग कहते हैं नफरत फैलाते, इनका मुंह बंद करिएगा। ये विनोद बंसल जी, इनको भी दिखाइए, इनका मुंह बंद करिएगा। एक बार मेरे साथ अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सब बोलूंगा आपके लिए। आइए बाहें मिलाते हैं, मिलकर एक हिंदुस्तान बनाते हैं, ठीक है ना। मंदिर में इफ्तारी हो रही है, गुरुद्वारों में नमाज हो रहा है। आप बोलिए आज राम राम, अमन भाई बोलिए जय श्री राम, एक बार बोल दीजिए मुझे, और इन दोनों का मुंह बंद कर दीजिए, मेरे राइट लेफ्ट में जो बैठे हैं। सुनिए, अब आप सुनिए, जय श्री राम एक बार सुनिए ना। आप बोलने नहीं दे रहे, आप ही बोलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल कादरी जी। जी पे ताल ठोक करके, फसाद करके हिंदुस्तान में लड़ाना बंद हुआ, अब न्यूज़ 18 पर आ गया। चलिए, मुबारक हो, बधाई हो बहुत। जी धन्यवाद। जहां तक के सवाल है कि मैं अपने इस्लामिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। देखिए, इस्लाम में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, देखिए